बैक इन फोकस है बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मुशीर बराए वजारत कानून और इंसाफ, कौमी असम्बली के मेंबर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बैरिस्टर साहब, आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़ा अहम बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा चैलेंज आउट ऑफ ऑल द चैलेंजेस, जो कि बहुत सारे उन्होंने मेंशन किए, लेकिन एक बड़ा चैलेंज गलत मालूमात और गुमराह कन मालूमात का फैलाव है, और बड़ा तेज़ी से फैलाव उन्होंने कहा इसका है, और इसको रोकना मुमकिन नहीं जब तक जामे कवानीन ना हो और कवायद और ज़वाबित ना हो। तो क्या आपकी हुकूमत इस ज़िम्न में कोई ऐसे मजबूत कवानीन लाने को है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल जो लॉज की अपडेटिंग है विद द एडवेंट इन सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, वो वक्त की ज़रूरत है। और आपने देखा कि एक फ़ॉल्स न्यूज़ या फेक न्यूज़ का जो एक बाज़ार गर्म हुआ है, और उसके साथ साथ बिलखसूस मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की जो मार्केट में तमाम तर ये चीज़ें भरी हुई हैं। एंड AI का काफ़ी जो है इस्तेमाल करके जिस तरह की चीज़ें आप और मैं रोज़मर्रा की रूटीन में हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें राउंड्स कर रही होती हैं, और हकीकत क्या है और झूठ क्या है, ये तमाम तर ऐसी चीज़ें हैं जिसमें क्लैरिटी होनी चाहिए और क्लैरिटी आनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स लॉज को फर्दर स्ट्रेंथन करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है, उनमें अपडेट करना उनको हमारी अवलीन तरजीह है। एंड एज़ पार्लियामान हमारा काम ही है कि हम जो है इन तमाम तर कवानीन को विद दी चेंजेस इन टाइम एंड टेक्नोलॉजी एंड जितनी भी एडवांसमेंट्स हो रही हैं तमाम तर फ्रंट्स पे, तो इनको भी अपडेट करना ज़रूरी है। पीका एक्ट आपको याद होगा 2016 में, तो अब तो काफ़ी टाइम हो गया, उसमें वक्तन फ़क्तन कुछ अपडेट्स तो हुई, लेकिन फॉल्स या फेक न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन के हवाले से, एक तो आपने डेफेमेशन के हवाले से देखा कि पंजाब में भी टेबल हुआ था बिल उस हवाले से, लेकिन यहाँ पे भी हम उसको फर्दर जो है सोशल मीडिया के यूजेज के हवाले से जो है उसको रेगुलेट कर रहे हैं। VPN का ऑलरेडी आपने देख लिया, हुकूमत चाह रही है कि रजिस्टर करें तमाम तर VPN सर्विस प्रोवाइडर्स, और उनको होना भी चाहिए जिस तरह दुनिया के दीगर ममालिक में होता है कि VPN सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं विद द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ उनको रजिस्टर करना चाहिए। और ये नहीं है कि VPN की कोई मॉनिटरिंग होगी या व्हाट्सएवर। ऑफ कोर्स जो कंटेंट अवेलेबल नहीं है वो कंटेंट रीच आउट करने के लिए जो है वो VPN का इस्तेमाल है, और कई दफ़ा सिक्योरिटी के हवाले से भी, उसको सेफ्टी के हवाले से भी देखा जाता है कि कई लोग सेफ्टी और सिक्योरिटी या सिक्योर कम्युनिकेशन या एक्सेसिबिलिटी के लिए उसको करते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। और इसी तरह जो है कवानीन में भी अपडेट्स होनी चाहिए। जी बिल्कुल, बिकॉज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ज़ाहिर है जब कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा चैलेंज है और इसके लिए और इसको रोकना जो है वो मुमकिन ही नहीं है जब तक मजबूत कवानीन ना हो या जामे कवानीन ना हो, तो फिर आपकी हुकूमत तो इस ज़िम्मे फास्ट काम कर रही होगी, क्योंकि खाली इंटरनेट की स्पीड स्लो करने से या VPN बंद करने से तो मामला हल नहीं हो रहे। देखिए, हमने VPN बंद नहीं किए, हम इंश्योर कर रहे हैं कि तमाम तर VPN सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो रजिस्टर हों और उनकी एक क्लेंजिंग हो, ताकि उनको देखा जाए कि जो VPN, और ख़ाली ये VPN का ये नहीं है, VPN ऑफ कोर्स अनसिक्योर VPN अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपको पता है कि आई एम नॉट अ वेरी टेक सेवी पर्सन, बट यू नो एज टू व्हाट आई रेड, और मैंने देखा है कि आपकी इन्फॉर्मेशन भी चोरी हो सकती है अनसिक्योर VPN या ऐसे प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करने की वजह से। तो इंटरनेट स्लो नहीं किया जा रहा। ऑफ कोर्स दुनिया पूरी में रेगुलेटेड है, दुबई से देख के आप चाइना देख लें, आप वेस्ट में देख लें, कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे जो है इंटरनेट की रेगुलेशन नहीं है। चाइना की मिसाल ले लें तो चाइनीज़ बड़ी अच्छी मिसाल देते हैं, उनके अपने अपने प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन वो साथ ये भी कहते हैं, मेरे एक विज़िट पे चाइना में जब हमने उनसे पूछा कि आपने यहाँ पे व्हाट्सएप और दीगर चीज़ें VPN के बगैर नहीं चलती, फेसबुक वगैरह, तो उसमें उन्होंने कहा कि आपके घर में खिड़की लगी होती है तो आप खिड़की के सामने जाली लगाते हैं ताकि मक्खियाँ और मच्छर या ऐसे कीड़े मकोड़े जो हैं वो आपके घर के अंदर ना आ सकें। तो यही बात है कि आपको फिल्ट्रेशन करना ज़रूरी है, और जिस तरह का कंटेंट आपने देखा, फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो रेगुलेट है वो सब्जेक्ट टू लॉ है, और उसको रेगुलेट भी करना हुकूमत का ही काम होता है, स्टेट का ही काम होता है। लेकिन बैरिस्टर साहब, हम चाइना की एग्जांपल यहाँ पर इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है ना। पाकिस्तान तो जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत है, और इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जैसे कि आइन ने
दिया है ये फ्रीडम। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बिल्कुल है, और किसी के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे कदगन नहीं है, बट इट्स रेगुलेटेड सब्जेक्ट टू लॉ। ये नहीं हो सकता कि जिसके मुंह में जो कुछ आए, और जिस तरह एआई का कंटेंट बना के फेक न्यूज़, फेक इमेजेस, फॉल्स न्यूज़, फॉल्स इमेजेस, या इवन के मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना, ये भी तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जुमरे में नहीं आता। ठीक है, लेकिन बैरिस्टर साहब आप कह रहे हैं कि ना इंटरनेट स्लो हुआ है, ना वीपीएन ब्लॉक कर रहे हैं, बल्कि रजिस्टर करने के लिए कहा गया है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो कि आपकी हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, उन्होंने तो गुज़िश्ता रोज़ बड़े साफ अल्फाज में कहा कि हुकूमत इंटरनेट स्लो कर रही है, वीपीएन बंद करने, ये सब चीज़ों के लिए मशावरत नहीं की गई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 4G पर भी झूठ बोला जा रहा है, 4G नहीं है, 3G है। देखें, ये तो उनकी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकती है, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत तो 5G पे काम कर रही है। 4G तो एक तरफ 4G तो अभी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है सबके मोबाइल फोन्स में। तो बड़े शिकवे शिकायत हैं आपकी हुकूमत से। मैं देखिए, हमारे इत्तेहादी हैं, इस पे मैं इससे ज़्यादा कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हमारे जो अभी प्लान्स में है वो 5G लाना है, और मेरे से ज़्यादा बेहतर ये IT की जो मिनिस्ट्री है वो उसको डील कर रही है, और वो ज़्यादा बेहतर बता सकती है। और उन्होंने आई थिंक कुछ प्रेसर्स में अपनी ये बात जाहिर भी की है कि पाकिस्तान 5G टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है। फिलवक़्त एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जो है वो 4G का है, या 4G LTE ही का स्ट्रक्चर है। बट देन अगेन, सिंस दिस इज नॉट माय डोमेन, आई वुडंट वांट टू डेल्व टू मच इनटू इट। सही। बैरिस्टर साहब, अब आते हैं उस एहतजाज की तरफ जिस एहतजाज की कॉल तहरीक इंसाफ ने दी है, और वो कहते हैं कि ये एक हतमी एहतजाज है 24 नवंबर को। तो इस सिलसिले में क्या हुकूमत ने किसी किस्म की कोई कमेटी तश्कील करने का फैसला किया हो कि आप लोग मुज़ाकरात करें? क्योंकि जाहिर है उन्होंने कहा है कि पूरा पाकिस्तान निकले। अभी हतमी फैसला मुझे नहीं पता कि वो कौन सी जगह करेंगे। मरवत साहब कहते हैं कि होना तो डी चौक ही चाहिए। देखिए, उस कमेटी पे जाने से पहले मैं ये ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि जो अभी आपका पिछला सवाल था बिलावल साहब के हवाले से, उसमें जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब, उनको डिप्यूट किया है कि जो हमारे इत्तेहादियों की रिजर्वेशंस हैं, अच्छा। PM साहब ने उनको डिप्यूट किया कि वो उनको क्लियर किया जाए। और यहाँ पे जिस तरह आपने इस कमेटी की बात की कि एक कमेटी तो एहतजाजी कमेटी बनाई गई, क्या ही अच्छा होता कि अगर एहतजाजी कमेटी की जगह ये कोई मुज़ाकराती कमेटी बनती तो कहीं ना कोई हल निकल आता। सियासी मसाइल का सियासी हल ही निकलता है। लेकिन हमारी कोशिश होगी, एंड आई कैन सर्टनली से दिस टू यू, कि हुकूमत की अवलीन तरजीह है कि पहले खुश उसलूबी से मुज़ाकरात से मामलात को हल करे, एंड हमारी कोशिश होगी कि ये 24 का जो 24 नवंबर की कॉल दी है, या एहतजाज की जो कॉल है, इसको ये कॉल ऑफ खुद ही कर दें, ताकि हमें किसी अगले स्टेप पे जाना ही ना पड़े। और हम इनके साथ मुज़ाकरात ज़रूर करेंगे जो भी कमेटी है, लेकिन इस कमेटी के मेंबरान के नाम तो सामने आ जाए। तो इतना सीक्रेटिवली जो है तमाम तर चीज़ को किया जा रहा है। हम बिल्कुल इनके साथ मुज़ाकरात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, इनकी जो वैलिड डिमांड्स हैं उनको बिल्कुल देखेंगे, एंड ऑफ कोर्स थ्रू डायलॉग जो है वो रास्ता निकल सकता है। तो इनको भी चाहिए कि एहतजाजी कमेटी के बजाय ये उसको एक मुज़ाकराती कमेटी की तरफ लेके जाएं तो ज़्यादा बेहतर लेके जाएं या ना जाएं। लेकिन जब हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है तो पहल तो जाहिर है रिसीविंग एंड पे आप लोग हैं, तो आप लोगों ने ही पहल करनी होगी इस सिलसिले में। और आपने कहा है कि हुकूमत ये करेगी, एंगेज करेंगे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ताकि वो कॉल ऑफ करें। एज अ फर्स्ट स्टेप हम एंगेज करेंगे उनसे बिल्कुल एंगेज करेंगे। विल ट्राई एंड स्पीक सम सेंस इनटू देम, विल ट्राई एंड लिसन टू देम, और हम देखेंगे कि उनके वाकई कोई वैलिड डिमांड्स या ऐसी कोई मुज़ाकरात वो करना चाहते हैं, कोई फ्रूटफुल मुज़ाकरात या मीनिंगफुल मुज़ाकरात, ताकि किसी हल तलब जो है मसले तक ये पहुंचा जाए, ताकि इस तमाम तर इशू को हर 2 हफ्ते बाद एहतजाज की नज़र ना हो जाए। रियलिटी बेस्ड चीज़ें हैं, और जो दीगर इनके इश्यूज़ हैं उनको किस तरह हम एड्रेस कर सकते हैं। बैरिस्टर साहब, आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगी कि लेट्स सपोज कि आपने जो प्लान किया है वो उस तरह से ना हो, ना मतलब कोई उसका आउटकम ना निकले, और वो 24 तारीख को अपना एहतजाज करें, तो उनसे डील करने का क्या वही तरीक़ाकार होगा जो अब तक एहतजाजों में हमने देखा है? कंटेनर्स लगा देना, घरों पर छापे जिसकी वो शिकायत करते हैं, लोगों को उठा लेना। देखिए नादिया साहिबा, मैं ये कह सकता हूँ कि अब क्योंकि उनकी तरफ से तो ये फाइनल कॉल है, और अगर मुज़ाकरात की तरफ कोई बात नहीं बढ़ती और मुज़ाकरात नहीं होते इस एहतजाजी कमेटी के साथ हमारे हुकूमती लेवल पे, तो मैं ये आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि इल बी इवन मोर ऑफ अ स्टर्न एक्शन
अगेंस्ट दैम, बिकॉज स्टेट ने अपनी रेट को कायम दायम रखना है और वो इंश्योर करनी है अपनी रेट। पिछली दफ़ा तो चलें कोई कसर अगर रह भी गई थी तो इस दफ़ा मैं सेफली कह सकता हूँ कि वो कसर नहीं रहेगी। तमाम तर चीज़ों को देखा जा रहा है और जहाँ अगर कोई ऐसी नेफेरियस डिज़ाइंस की प्लानिंग की जा रही है उनको पहले ही वक्त से पहले हम निप इन द बड करेंगे और बिल्कुल उनको प्रीएम्प्टिव मेजर्स और प्रोटेक्टिव मेजर्स जो हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस्लामाबाद के लोगों की ज़िंदगी जो है दोबारा जीरन हो या उनको कोई किसी तकलीफ़ का सामना करना पड़े या पाकिस्तान में किसी भी शहर में पाकिस्तानी शहरियों को किसी तकलीफ़ का सामना करना पड़े। वी कैन नॉट ऑब्वियसली परमिट एंड अलाउ दिस इंतशारी टोला जो कि अब लेबल्ड हैं इंतशारी टोले की उस लेबल से कि ये देम टेकिंग टू द स्ट्रीट्स एंड नॉट जस्ट टेकिंग टू द स्ट्रीट्स बट लेकिन प्राइवेट जो लोग हैं या इवन के सिटीजन्स की जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाएं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएं या इस तरह का जो है कोई धरना या कोई जो है पड़ाव करने की तरफ आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक हिस्सा लेने के लिए।